नमस्कार। सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश एक बार फिर मौजूद हूं वार्ड नंबर 59 में। मेरे साथ मौजूद हैं बजरंग अग्रवाल जी। आज यहां पर जो है आधार कार्ड में सुधार करवाना हो या नया आधार कार्ड बनवाना हो, इसको लेकर के यहां पर एक आधार कैंप का जो है आयोजन किया गया है। हालांकि तीखी नोक-झोंक भी रखेंगे, कहीं ना कहीं पार्टी के मुद्दों को भी बात करेंगे और अहम मुद्दों को लेकर के एक सीधी मुलाकात हम आपसे कराएंगे बजरंग अग्रवाल जी से। नमस्कार बजरंग। नमस्कार। सबसे पहले क्या बताएंगे, आज आपने यहाँ पर आधार कार्ड का कैंप का जो आयोजन किया है इस बारे में? दिनेश जी, यहाँ बड़ी समस्याएं थी। पहले कुछ टाइम पहले तक आधार कार्ड के प्राइवेट जो सेंटर थे उनमें लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेंटर बंद करके एसडीएम के अंडर या फिर अपनी तरफ से बैंकों में या कुछ सेंटर खोल दिए। हर कोई वहाँ जा नहीं पाता था। जो लोग जाते थे, किसी को 3 महीने की, किसी को 4 महीने की वेटिंग मिलती थी। तो समस्याएं बहुत थी। तो लोगों को था कि यहाँ कोई सेंटर अगर कैंप लग जाए तो समस्या का समाधान होगा। आज हमारे आधार कैंप का पहला दिन है और अभी लगभग 3:30 बजे हैं। हम लोगों ने 10:30 बजे शुरू किया था। 3:30 बजे लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की जो आधार कार्ड में त्रुटियाँ थी या किसी का नया बनना था उसका समाधान हो चुका है। और उम्मीद है कि आज हम लोग 350-400 के आसपास हम लोग आज पहुंच जाएंगे और कल और शायद परसों तक भी हम लोग काफ़ी लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जैसे आज 11 तारीख है, तो कब तक ये जो है कैंप लगने वाला है? देखिए, 11 और 12 तारीख की अभी तक परमिशन है, लेकिन हम लोग यहाँ लोगों की समस्याओं को देखते हुए और देखा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ दिक्कत है जिसका समाधान किया जा रहा है, तो हम लोग एक बार एसडीएम साहब से बात करेंगे कि 1 या 2 दिन के लिए इसको और एक्सटेंड किया जाए। अभी हमें ना एक समस्या पता लगी थी बजरंग जी की, कहीं किसी सेंटर पे 50 रुपए लिए जाते हैं आधार कार्ड के लिए, किसी सेंटर पे 100 रुपए लिए जाते हैं और कहीं लिए ही नहीं जाते। ये सब मजरा नहीं दिनेश जी, ये क्या ना, ये तो गवर्नमेंट की फीस होती है। अच्छा। 49 रुपीज़। जैसे नया बनेगा तो वो फ्री बनता है। अपडेशन के लिए जैसे हम लोग जिन लोगों का इसके अंदर फ़ोन नंबर अपडेट है, जैसे मैंने भी अपने में कुछ चेंज करवाना था तो मैंने ऑनलाइन किया था, उसमें भी 49 रुपीज़ फीस के रूप में लगे। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की फीस है। ये कहीं कहीं लिए जाते हैं, कहीं नहीं लिए जाते। कहीं पे 50 रुपए, कहीं पे 100 रुपए। हाँ, जो नए बनते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अपडेशन का गवर्नमेंट का जो उन्होंने फीस निर्धारित की हुई है वो ली जाती है। जो बहुत सारे सेंटर बना के बैठे हैं प्राइवेट के, आधार कार्ड बनवाएं, लिंक करवाएं, तो वो लोग जो 4-4, 5-500 रुपए तक चार्ज करते हैं, वो सब क्या है? उसमें तो दिनेश जी क्या है ना, वो जैसे लोग ऑनलाइन जिन लोगों का फ़ोन नंबर उसके अंदर अपडेट है, तो फ़ोन नंबर अपडेट होने पे हम लोग बहुत सी चीज़ें, जैसे किसी का एड्रेस चेंज करना है या कुछ और है, तो वो ओटीपी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो प्राइवेट जो साइबर कैफ़े वाले बैठे हैं वो लोग बहुत लोगों से चार्ज कर रहे हैं। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के और भी बहुत से साथी आधार कैंप का आयोजन करते हैं ताकि लोगों को लूट से बचाया जा सके। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मैं जितने वार्डों में जाता हूँ, हर एक कार्यकर्ता ने, चाहे फिर वो बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, सब ने इस टाइम आधार कार्ड, वोटर कार्ड का कैंप लगा रखा है और उसके बावजूद भी वो भीड़ खत्म होने को नहीं हो रही है। दिनेश जी, बहुत ज़्यादा समस्या है आधार कार्ड में। गवर्नमेंट ने इसको विदाउट प्लानिंग के लिए एक बार स्टार्ट कर दिया था। हर रोज़ नए अपडेट आते हैं आधार कार्ड में। कभी फ़ोन नंबर अपडेट है, अब बैंक में जाओगे तो वो भी कहते हैं कि आधार कार्ड लिंक करो। फिर बैंक वाले बहुत से लोगों को बोल देते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, बहुत पुराना हो गया, आप जाके बायोमेट्रिक इसको अपडेट कीजिए। तो वो समस्या चलती रहती है इसमें। और रही भाजपा वालों की, मैंने तो कहीं देखा नहीं, भाजपा वाले भी लगा रहे हैं। अगर हमारे वार्ड की बात करें तो आधार कार्ड का कैंप तो छोड़िए, कितनी बड़ी त्रासदी जो कोरोना की अभी भी चल रही है, उसमें विधायक यहाँ भाजपा का है, निगम पार्षद भाजपा का, सांसद भाजपा का है। तो लोगों ने तो कभी किसी को देखा नहीं है। आधार कार्ड की तो समस्या का क्या समाधान करेंगे? जहाँ जीवन और मौत की बात थी वहाँ कोई भाजपा का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता कि आधार कार्ड के लिए कहीं कोई भाजपा वाला या कोई कांग्रेस वाला कुछ कर रहा होगा। कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप भी लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन कैंप भी लगा रहे हैं, जितने भी लगा रहे हैं या तो आमजन या संस्थाएं लगा रही हैं या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने कहीं ना कहीं बिल्कुल वैक्सीन फ्री करिए, उपलब्ध कराइए हमारे पूरे। नहीं, देखिए, मोदी जी ने वैक्सीन फ्री की, अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी कॉस्ट मना नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने फ्री नहीं की है, लेकिन जब शुरू में वैक्सीन आनी शुरू हुई थी तो उसकी कॉस्ट रखी गई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस कॉस्ट का विरोध किया था और ये कहा था कि हम लोग, अगर आप फ्री नहीं करोगे तो हम दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। उसके बाद फिर माननीय मोदी जी ने सबके लिए फ्री कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी जब फ्री की थी उन्होंने पिछले मई जून के आसपास, फ्री वाले तो स्लॉट मिल ही नहीं रहे थे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहां जाके आप कभी भी लगवा सकते। अभी भी फ्री में उपलब्ध है हर जगह और अब फ्री में उपलब्ध है। और दिल्ली सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा कर दी है
कि हर जगह सेंटर बना दिए हैं, हर स्कूल में बना दिए हैं। अब तो हम लोग चाहें तो अपने कैंप भी लगा सकते हैं। तो ये तो अरविंद केजरीवाल जी की दी हुई सुविधा है। मोदी जी वैक्सीन जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो लगाने का प्रोसेस है वो सारा दिल्ली सरकार देख रही है। प्रोसेस तो दिल्ली सरकार देख रही है, लेकिन जो वैक्सीन मिल रही है वो तो वहीं से मिल रही है, तभी तो दिल्ली सरकार नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो केंद्र सरकार की चीज है, केंद्र सरकार के काम है जो वो केंद्र सरकार ने किया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड केजरीवाल जी का काम है, वो अरविंद केजरीवाल जी। अगर यहाँ मैं तो ये समझता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री ना होते, भाजपा कांग्रेस के कोई होता, तो आज जैसे हम जैसे लोग हैं जिनको 2-2 वैक्सीन लग चुकी है, मुझे नहीं लगता कि आज तक 2 वैक्सीन लग पाती। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, जो सुविधाएं हैं स्कूलों में, जो दूरदर्शिता अरविंद केजरीवाल जी में है, मुझे नहीं लगता किसी और में है। जो हम लोगों ने शिक्षा का मॉडल यहाँ स्टार्ट किया था, आप खुद देख सकते हैं, और हर स्टेट उसको फॉलो करने लगी है। जो हम लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल्स का मॉडल स्टार्ट किया था, और स्टेट फॉलो करने लगी है। अगर ये इतने अच्छे मॉडल थे तो आज से पहले किसी स्टेट ने फॉलो। और ये जो दारू का मॉडल स्टार्ट किया है, नहीं, दारू का कोई मॉडल नहीं है। देखिए, ये तो भाजपाइयों की, ये तो अब निगम चुनाव आ रहा है, भाजपा वालों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब नहीं मुद्दा, मेरी बात सुनो, ये भाजपा की तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। आपने शिक्षा का मॉडल बताया, मैंने एक्सेप्ट किया। आपने स्वास्थ्य का मॉडल बताया, मैंने एक्सेप्ट किया। अब जो स्वास्थ्य के साथ जो दिल्ली वासियों के जो खिलवाड़ हो रहा है कि 25 साल से 21 साल की उम्र में आप दारू खरीद सकते हैं, ये नीति कौन लाया? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये नीति कौन? आप दिनेश एक बात बताइए, ये नीति कौन लाया? पहले क्या 21 साल का ये नीति कौन लाया? बात नीति लाने की नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ, ये नीति कौन लाया? देखिए 25 साल से मेरा सवाल का जवाब दे। की जो नीति है, ये नीति कौन लाया? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी लेके आए उस नीति को। लेकिन जहां भाजपा की गवर्नमेंट है, कई स्टेट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नीति कौन लाया दिल्ली में? 25 साल से अब 21 साल की नीति कौन लाया? मेरा पहला सवाल सिर्फ ये है। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। जैसे दिल्ली सरकार के शिक्षा के और स्वास्थ्य के मॉडल को दूसरी स्टेट कॉपी कर रही हैं, उसी तरह अदर स्टेट में जो 21 साल का सिस्टम है, उसी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ 21 साल में किया। मतलब आप ये मानते हैं कि केजरीवाल जी इस नीति को लाए हैं कि 25 से 21 करने की नीति? देखिए, ये बहुत सी स्टेटों में है। आप घुमा रहे हैं बात को, मैं सिंपल बात करना चाह रहा हूँ, ये नीति कौन लाया? दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी है, वो नेचुरल सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, नेताजी इस चीज को, मंत्री जी इस चीज को लेके आए हैं, किस हद तक ठीक है और किस हद तक ये गलत है कि शराब को कम उम्र के बच्चों को आसानी से उपलब्ध कराना, ये ठीक है या गलत है? देखिए दिनेश जी, 18 साल की उम्र में हमें वोट देने का अधिकार मिल जाता है, और सामाजिक और गवर्नमेंट, अगर हम बाई लॉज भी देखें तो 21 साल की उम्र में लड़के को शादी करने का हम लोग बोलते हैं कि उसको करनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि 18 साल की उम्र में इतना परिपक्व हो जाता है वो, कि वो अपना अच्छा बुरा, देश के बारे में अच्छा बुरा सोच के अपना वोट। शराब अच्छी है या नहीं? मेरी बात सुनिए, आप उसके बारे में सोच सकता है। 21 साल में घर परिवार संभालने लायक हो जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 21 साल की उम्र लायक भी हो जाता है। लेकिन उसको अपना अच्छा बुरा पता है, तो 21 साल की उम्र में वो ये सोच सकता है कि मुझे पीनी चाहिए और नहीं पीनी चाहिए। आपके हिसाब से दारू खराब है या नहीं है? शराब खराब है या नहीं? मैं कहता हूँ खराब, हर चीज खराब है, हर चीज अच्छी है। शराब की बात कर रहे हैं हम, शराब खराब है या नहीं? देखिए दिनेश जी, अगर अति हर चीज की बुरी है, आप जरूरत से ज्यादा अगर दूध भी पियोगे, वो भी आपको कहीं नहीं, नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं। मैं सिंपल पूछूं, शराब खराब है सेहत के लिए या सही है? अगर कोई भी चीज लिमिट में हो तो सेहत के लिए खराब नहीं होती। शराब की कितनी लिमिट सही मानते हैं? वो तो डॉक्टर्स बताते हैं, जो लिमिट्स है, डॉक्टर ने जो एक एजेंडा सेट किया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति एक पैमाना जो फिक्स किया हुआ है उतने तक लेता है तो बुरा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन हमारे समाज में जो हमने शिक्षा प्राप्त की, शुरू से हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए कि बेटा शराब और किसी भी तरह का क्यों व्यसन गलत है, और शराब कहीं ना कहीं क्यों व्यसन में ही आती है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, हमारे बुजुर्ग गलत नहीं कहते थे शराब। देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे, कि जब तक आप लिमिट से कुछ भी चीज लोगे वो बुरा नहीं है। अफीम गांजा चरस लिमिट से लिया जाए तो? अफीम गांजा चरस मेरे ख्याल से सरकार बेच नहीं रही, नहीं कहीं। मैं तो पूछ, अगर वो लिमिट से लिया जाए, मेरी बात सुनिए, अफीम गांजा चरस कौन सी सरकार बेच रही है? मैं कह रहा हूं अगर वो लिमिट से लिया जाए तो, क्योंकि वो भी नशा इलीगल है। नशा, देखो नशे ना बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नशा है जिसको हमारी सरकार मान्यता वैलिड करती है। हमारी सरकार मान्यता देती है कि आप, सरकार ने दुकानें खोल रखी हैं। तो फिर उसके ऊपर लिखा क्यों है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है?
वो तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है। इसका मतलब जब उसके ऊपर लिखा हुआ है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, तो इसका मतलब वाकई वो चीज हानिकारक है। जब WHO उस चीज को मानता है हानिकारक है और उसको नहीं लेनी चाहिए, फिर तो गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि जितनी भी शराब की फैक्ट्रियां देश में तुरंत बंद कर देनी चाहिए। और दिल्ली सरकार को चाहिए कि उसको भी यहाँ पर पूरी तरह बैन कर दे, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने बैन किया। बिहार के मुख्यमंत्री की बैन कहाँ है? शराब वहां बिहार में बैन है, विधानसभा में शराब की बोतलें मिली हैं अभी। वो गलत है। वो गलत है कि जो, मेरी बात सुनो, अगर विधानसभा में जो शराब की बोतलें मिली कि उसको लीगल नहीं कह रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कि वो अच्छी है। शराब बैन है, लीगली तौर पे बैन है। अगर वहां मिलती है तो वो इलीगल तौर पे मिली है। वही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर दिल्ली में उम्र को कम करने के बदले अगर पूरी तरह दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह अगर उसको बैन कर देते, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का स्वास्थ्य बढ़ता और इस तरह से छोटे छोटे बच्चे शराब खरीदने के दिनेश जी, अगर दिल्ली में शराब बैन कर दी गई, रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा ज्यादा, इसलिए रेवेन्यू की तो बात बहुत बाद में आएगी। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू ही मिलता है उससे। सबसे पहले यहाँ अराजकता फैलेगी, क्राइम बढ़ेंगे। मतलब शराब को कम उम्र करने से क्राइम घटेगा। सुनिए, और आपको शायद याद होगा 95-6 के आसपास हरियाणा गवर्नमेंट ने, जब चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, उन्होंने शराब हरियाणा में बंद कर दी थी। लेकिन जितनी शराब लीगल रूप से पहले बिकती थी, उससे ज्यादा इलीगल रूप से हरियाणा में शराब की सप्लाई होती थी। क्राइम बढ़े, जो कम उम्र के बच्चे थे वो शराब के कामों में लग गए। तो दिल्ली सरकार यहाँ देश की राजधानी होने के नाते यहाँ पे शराब बैन नहीं कर सकती। मतलब आपको ये लगता है कि शराब की उम्र कम करने से अब अपराध का जो ग्राफ है वो कम होगा? नहीं, अपराध का ग्राफ तो क्राइम का जो ग्राफ है वो तो दिल्ली पुलिस ने देखना है। नहीं, मैं कंट्रोल करना नहीं। देखिए, 21 साल से ऊपर के, क्या दिल्ली में 21 साल से कम उम्र के बच्चे भी शराब पीते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं बच्चे, तो वो अलग मैटर हो गया। अगर 25 साल से, मुझे एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उम्र कम करने से शराबी एक व्यक्ति भी एक्स्ट्रा नहीं होगा शराब पीने वाला। अगर पहले 100 लोग शराब पीते थे, 500 पिएंगे? नहीं, 101 भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसको पीनी है वो उम्र नहीं देखता। जिसने पीनी थी, अगर वो 19 साल का था फिर भी पी रहा था। तो आपको क्या लगता है, 21 साल कर दी तो जो 21 से 25 के बीच की उम्र के हैं, क्या वो पीना शुरू कर देंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है मेरे को। बिल्कुल नहीं, आपको गलत लग रहा है। 25 जो पहले पी रहा था वही पिएगा। अगर कोई 21 साल से कम उम्र का भी पी रहा था तो अब वो ये सोच के नहीं बंद कर देगा कि 21 साल तक की पीनी है, उससे ऊपर के लोगों को। अच्छा, चलो आपकी बात को मैं मान लेता हूं, लेकिन हालांकि मैं दर्शकों फिर भी एक बार बता दूं, शराब का मुद्दा यहां चल रहा है, वो पार्टी में है। हो सकता है इसलिए आपको 21 साल जो उम्र कम करिए वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि शराब खराब है। अपने सेहत के साथ अगर आप पीते हैं तो अपनी ही सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनका, मुख्यमंत्री जी का, नेताओं का और मंत्रियों का कुछ नहीं जाने वाला है। जी बताएं। जी दिनेश जी। अच्छा, दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगा, अगर 21 की उम्र में उन्होंने वैलिड कर दिया तो 18 ही कर देते, फिर ये 3 साल को और गैप को छोड़ा। जब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज का एक और आसान उपलब्ध कराओ। नहीं, उपलब्ध तो पहले भी थी, अभी भी है, आपको भी पता है। तो हर चीज का एक लिमिट होती है। जैसे लिमिट तो रही नहीं ना, लिमिट तो लिमिट हो गई। देखो, 21 साल तो लिमिट है। घर परिवार संभालने की उम्र गवर्नमेंट की तरफ से भी, और समाज भी। शायद यही चीज कहीं ना कहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती दिल्ली में और उन्होंने की होती तो बड़े बड़े विरोध और बड़े बड़े प्रदर्शन बीजेपी सरकार के खिलाफ हो रहे होते, क्योंकि जैसे बीजेपी इस समय दिल्ली सरकार के लिए कर रही है। नहीं, ऐसा कर रही नहीं कर रही। देखो, बीजेपी का क्या है, पहले विपक्ष का मतलब होता था किसी जमाने में विशेष पक्ष, और आज विपक्ष का मतलब होता है विरोध पक्ष। आपको शायद याद होगा, पहले 1 या 1.5 रुपया अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं विज साहब, वो अर्धनग्न होकर सड़कों पे तांडव करते थे। बिल्कुल। अब 100 रुपए से ऊपर चला गया। कभी आपने देखा कि उन्होंने जैकेट भी उतारी होगी? किसी ने भी नहीं करी। हालांकि मैंने देखा दिल्ली सरकार ने भी विरोध नहीं करा। भाजपा का मुद्दा, भाजपा पे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। नहीं, जब मैं ये सवाल निकल के आया अभी बीच में कि जिस टाइम पेट्रोल के इतने हाई रेट हुए, दिल्ली सरकार ने भी विरोध नहीं करा। देखो, दिल्ली सरकार ने विरोध किया था, पहले कहा था कि सड़कों पे तो कोई भी नजर नहीं आया मुझे। सड़कों पे आने वाली बात नहीं है, लेकिन अब देखो, बीजेपी सड़कों पे उतर के विरोध करिए शराब की नीति का। आप लोग घर अगर आपको क्या लगता है, अगर निगम का चुनाव नहीं होता तो क्या भाजपा विरोध करती?
शायद नहीं। नहीं, तो ये आपको भी पता है, जनता को भी पता है, चुनावी मुद्दा है। 849 आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया शराब की, शराब कह रहा हूँ, पेट्रोल के जब रेट बढ़े थे आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, मैं आपको कुछ फोटोज भेज दूंगा। पार्टी ने कई बार पेट्रोल के रेट बढ़ने का विरोध किया है, हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। कहाँ पर प्रदर्शन, कहाँ हम लोग वहाँ भाजपा मुख्यालय पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया है इस चीज को लेकर के? ठीक है, चलो अच्छी बात है कि इन लोगों ने उस चीज को विरोध जताया, क्योंकि अगर महंगाई, देखो मैं कहना सीधा तो सीधे सीधा कि अगर चाहे वो दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी, यदि महंगाई बढ़ाती है तो वो सीधा सीधा हम लोगों की और आप लोगों की जेब के ऊपर असर डालता है। मंत्रियों को वही एज इट इज सुविधाएं जो पहले मिलती थी वही निरंतर चलती रहती हैं, पिसता है तो गरीब आदमी और आम आदमी। अभी सीधा सीधा केजरीवाल जी ने बिल्कुल 6 मारा है, जो पेट्रोल के दाम सीधे 8 रुपए नीचे कर दिए, सीधा इलेक्शन स्टंट बना दिया। नहीं, इलेक्शन स्टंट नहीं था ये तो। जब देखा कि केंद्र सरकार पेट्रोल के और डीजल के रेट कम नहीं कर रही, करे तो थे उन्होंने, 5-6 रुपए कम करे थे। 5-6 रुपए। आप एक बात बताइए, 20 रुपए किसी चीज के बढ़ा के 5 रुपए कम करना कहाँ तक ठीक है? वो तो घुमा के बेवकूफ बनाने वाला। हाँ, तो जब दिल्ली सरकार ने ये देखा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी पेट्रोल और डीजल पे निर्भर करती है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आना होता है, तो जब सरकार ने देखा कि वो लोग नहीं कम कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने अपना वैट कम करके लोगों को राहत देने की कोशिश की है, ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। देखो भारतीय जनता पार्टी वाले इसको भी मुद्दा बना रहे हैं कि ये इलेक्शन स्टंट मारा, फिर मुफ्त की राजनीति करनी शुरू कर दी। देखो, भाजपा को हर चीज इलेक्शन स्टंट दिखता है, आप लोगों को भी तो दिखता है। ना, आप एक बात बताइए, हम लोग चुनाव में जब जाते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेज से एक बात बोलते हैं, स्टेज पे वो बिना मास्क के बात बोलते हैं। चलो आपकी बात मान लेता हूँ, एक बार मैंने देखा नहीं है, वीडियो दिखाऊं? नहीं, आप कह रहे हो तो हो सकता हो। तो वो एक बात बोलते हैं कि अगर मैंने दिल्ली के लिए कुछ काम किया है तो आप मुझे वोट देना, नहीं मत देना। केंद्र सरकार या भाजपा का कोई नेता ऐसा बोल सकता है क्या? आप बताइए, बोल सकता है? हाँ, अगर उसने काम किया है तो वो बोल सकता है। तो अब जब यूपी में चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, भाजपा ये कहेगी कि हम नोटबंदी लेके आए थे, इतना अच्छा काम किया, आप हमें वोट दीजिए? उन्होंने तो कहा था काला बाजारी हटाएंगे, काला बाजारी हटी नहीं। लेकिन हाँ, तो उनको पता है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं। चुनावी मुद्दों की अगर मैं बात करूं, अभी आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पंजाब में जाकर के शिक्षकों के साथ उन्होंने धरने पे जो है उनका सहयोग करा, वहां पर बैठे और उन्होंने कहा कि हम पक्की जो है आप लोगों को नौकरी करेंगे, अगर हमारी सरकार यहाँ बनती तो दिल्ली में क्यों नहीं करते? सबसे पहले देखिए दिनेश जी, पंजाब एक फुल स्टेट है, वहाँ दिल्ली में क्यों नहीं करते? मैं बता रहा हूँ, पंजाब फुल स्टेट है, दिल्ली फुल स्टेट नहीं है। यहाँ पे भाजपा ने एक हिटलर ही कहूँगा मैं तो, एक एलजी के रूप में बिठा रखा है। कोई भी अच्छा काम होता है, हम लोग जैसे डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे थे राशन की, उसको भी रोक दिया तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली में कोई भी चीज़ करने के लिए एलजी की परमिशन जरूरी है, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट खुद नहीं इस चीज़ को होने देना चाह रही है। पंजाब फुल स्टेट है, हमारी सरकार बनेगी, वहाँ मजबूती से बनेगी, और जो जो हम लोगों ने वादा किया हम लोग उनको पूरा करेंगे। महिलाओं को 1000-1000 रुपए बांटने का क्या उद्देश्य है? देखिए, महिलाओं को बांटने का उद्देश्य यही है उसमें भी कि महिलाओं को, जो वहाँ पे 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं, उनको कुछ सेविंग हो जाए। पहले दिल्ली में तो बांट दो। नहीं, दिल्ली में तो इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं दिनेश जी, किस वहां पर ये चीजें नहीं दोगे? नहीं, बिल्कुल देंगे। तो उसके बावजूद भी तो 1000 रुपए, ये सारी सुविधाएं जो दिल्ली वासियों को मिली हैं, क्या वो पंजाब में मिलेंगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल मिलेंगी। उसके बावजूद 1000 रुपए हैं। पहली मूलभूत सुविधा क्या है हमारी? बिजली की, पानी की, ये चीजें हम लोग पूरी करने के बाद वहां भी तो कर रहे हैं ये सारी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या दिल्ली की महिलाओं को ये अधिकार नहीं है? उनको ये सुविधा नहीं चाहिए? 1000 रुपए जब आप वहां बांट रहे हो तो यहाँ पे भी बांट दो। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आगे, क्योंकि आगे इलेक्शन है, वहां पे जीतनी है, टिकट बनानी है, वहां पर भी राज्य लेना है। क्यों? दिल्ली में भी इलेक्शन है, ऐसी बात नहीं है, और इलेक्शन को देखते हुए तो आज तक आम आदमी पार्टी ने कोई घोषणा की नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, पहले ये आरोप लगा करते थे कि ये पार्टियां पैसे बांट रही है। पैसे बांटना इलेक्शन में किस हद तक गलत ही होता था, वो अभी भी गलत है। पैसे बांट, ये कौन सा तरीका? इधर से कान न पकड़ के इधर से पकड़ लिया, 1000 रुपए डायरेक्ट बता दिया। नहीं, आप एक बात बताइए, हम लोगों ने सीनियर सिटीजन्स की विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन हम लोगों ने बढ़ाया, वो लीगल है। तो वो क्या पैसे? वो लीगल है। आप 1000 रुपए किस चीज के लिए बांट रहे? नहीं, हम लोग ये भी लीगल तरीके से जाएंगे, इलीगल तरीके से कोई नहीं जाएगा।
चुनाव में जो पैसा बांटना बोलते हैं वो वोट खरीदने के लिए जनता को जो है दारू और वो पैसे भाजपा और कांग्रेस वाले बांटते थे वो इलीगल है। इसे भी तो अपनी तरफ खींचना ही बताएंगे। नहीं नहीं, विपक्ष का एक है ना सीधा सीधा कि और विपक्ष का दिखता है वो तो सीधा सीधा एक अट्रैक्शन है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान बढ़ेगा महिलाओं का, परिवार का, जब 1000 रुपए मिलेंगे तो। देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ हर व्यक्ति का रुझान है। मैं आपको एक छोटा सी घटना बता रहा हूं। जब 2000 मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात मैं मुद्दे की बात बता रहा हूं। जब 2013 का चुनाव था, पहला चुनाव हम लोगों ने लड़ा, 28 सीट आई, तो मुझे नहीं लगता दिल्ली में कोई ऐसा परिवार होगा जिस परिवार में से हमें एक वोट नहीं मिला होगा। अच्छा छोड़ो, आपको नहीं लगता कि वाकई जो उन्होंने 1000 रुपए की स्कीम वहां पे करी, दिल्ली की महिलाओं को भी कर देनी चाहिए? देखो होना चाहिए, हर होना चाहिए। आप एक बात सुनिए, कोई भी स्कीम लागू होगी तो एक साथ सभी स्कीम लागू नहीं होती। हम लोगों ने यहाँ फ्री बस का किया महिलाओं के लिए, हम लोग तो वहां पे भी करोगे कह रहे हो आप? वहाँ करेंगे, लेकिन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी मतलब ये मान के चलें दिल्ली के महिलाओं को भी ये सुविधा मिलेगी? ना, उम्मीद है जरूर कुछ ना कुछ उनके फायदे के लिए आएगा। दिल्ली वासियों सुन लो और समझ लो कि दिल्ली की सरकार आप लोगों को भी आने वाले समय में ऐसे ही पैसे बांटने वाली है और आपको ये सुविधा मिलने वाली है। हो सकता है राशि कुछ भी हो, 1000 हो, 500 हो, 2000। आप समझे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि राशि मिलेगी महिलाओं की सुविधा के लिए, जैसे हम लोगों ने फ्री बस की। नगद राशि की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, नगद राशि का ये कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन आप समझिए बात को। नगद राशि महिलाओं को जो काम के लिए जाती हैं, बसों में यात्रा करनी पड़ती है, उनका किराया बच रहा है, वो एक तरह से नगद राशि तो मिल रही है उनको। तो इसी तरह कोई ना कोई सुविधा है उनको भी मिलती है। अच्छा, कोई अलग से सुविधा मिल सकती है नगद ना मिल करके? कुछ ना कुछ सुविधा देखो दिल्ली सरकार वहां पर भी उन लोगों को, दिल्ली मुख्यमंत्री जी को पंजाब में जाकर के कुछ ना कुछ सुविधा कर देते तो शायद ये आरोप ना लगता कि वो पैसे बांट रहे हैं, शायद ये आरोप ना लगता अगर वो कोई सुविधा वहां पर कर देते। तो गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन विपक्ष क्योंकि जब आप ये खुद मानते हो कि मुद्दा चाहिए होता है विपक्ष को, और मुद्दा खुद केजरीवाल जी छोड़ रहे हैं, 1000 रुपए ना बांट के वो कहते थे ये सुविधाएं हम देंगे। देखो विपक्ष का काम बोलना है। विपक्ष अब विपक्ष में तो आप भी बैठे हैं केंद्र सरकार के। नहीं, हम केंद्र सरकार के विपक्ष में नहीं है। जिस दिन आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के विपक्ष में होगी तो देश की स्थिति बहुत अच्छी होगी। प्रधानमंत्री के लेवल पे बात करो तो मोदी जी ठीक है या नहीं है? देखिए कुछ मुद्दे हैं जो उन्होंने किए, उनको मैं ठीक समझता हूँ। जैसे? अगर मैं पर्सनली देख जैसे तो जैसे मंदिर का मुद्दा है, हम लोग कहते हैं अच्छा रहा। ठीक है। जो पहले बहुत सालों से एक समस्या थी उसका समाधान हो गया। कश्मीर वाला मुद्दा था, बड़ा अच्छा रहा। लेकिन जो ये किसान आंदोलन का था, इन्होंने वापस लिया, अच्छा रहा। इसको लागू ना करते तो और अच्छा होता। ठीक है, हर व्यक्ति अपने पद पे बैठा है, कुछ ठीक काम किए, कुछ बुरे भी किए। पूरे क्या किए? जो किसान आंदोलन हुआ जिसकी वजह से, वो कानून लागू करना। ठीक है, पेट्रोल डीजल के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको कंट्रोल ना करना। ठीक है। सारी चीज़ें, अब कभी रेलवे स्टेशन बिक रहा है, कभी कुछ बिक रहा है। जो हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट बोलते हैं, 2 रुपये से 50 रुपये तक चला गया। मतलब अगर हम कुल मिला के ये कहें तो प्रधानमंत्री जी का कंट्रोल नहीं रहा, ग्राउंड पे कंट्रोल नहीं रहा। जैसे उनकी अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही थी कि मैं तो प्याज खाती नहीं, तो मुझे क्या पता प्याज के रेट का। तो ये एक लीडर के ये ऐसे बयान नहीं होने चाहिए, और मोदी जी का कंट्रोल नहीं रहा उनके सरकार पे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो देखा दर्शकों आपने, हमने हर उस मुद्दे को लेकर, हर उस पहलू को लेकर के उस तीखी नोक झोंक करी ताकि सच जो है वो सामने आ सके और आप लोगों को उसके बारे में पता लग सके। इस तरह की खबरों को देखने के लिए अगर आप पसंद करते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपका कोई राय और मशवरा है तो भी हमें इस कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CCA न्यूज़ दिल्ली के साथ।